अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फ़ोरम में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम क्लास शिशुम का उर्दू का सबक नंबर 4 उठ बांध कमर क्या डरता है कि मश्क़ी सवालात का मुतालिया करेंगे और साथ साथ ये भी बताते चलें कि ये जो सिलेबस पढ़ रहे हैं ये आफाक सन सीरीज़ का एक नया एडिशन है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तफ़हीम है जी, दिए हुए सवालात के जवाब यहाँ पर सिर्फ जवाबात लिखे हुए हैं। तो पहले सवाल का जवाब है क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद आयशा की सालाना इम्तिहान में कोई पोजीशन नहीं आई थी। और दूसरे सवाल का जवाब है अम्मी ने कहा कि नाकामी से मायूस होने के बजाय इंसान को चाहिए कि वो इससे सबक हासिल करे। और अगला सवाल का जवाब है कुफाल शाशी एक माहिर लोहार थे। और अगले सवाल का जवाब है उन्होंने जब देखा कि एक आलम की इतनी इज़्ज़त होती है, एक आलिम की इतनी इज़्ज़त होती है कि बादशाह भी खड़े होकर उसका इस्तकबाल करता है, तो उसके दिल में भी इल्म हासिल करने का जज्बा पैदा हुआ। और अगले सवाल का जवाब है इस गधे ने कफ़ाल शाशी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वो भी पानी के कतरे की तरह मुसलसल मेहनत करता तो कामयाब ना होता। तो मतलब अगर वो मुसलसल कोशिश करता तो वो कामयाब होता। इंसान मेहनत से हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना सकता है। मुसलसल मेहनत से इंसान अपनी मंजिल को पा सकता है। मेहनत एक ऐसा हथियार है जिससे इंसान चांद तारों को मस्खर कर लेता है। मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टिक का जवाब दुरुस्त जवाब के सामने टिक का और गलत के सामने क्रॉस लगाना है। आयशा और सारा दोनों जुड़वा बहनें थीं। मुसलसल मेहनत की बदौलत आयशा ने तमाम मज़ामीन के निसाब पर अबूर हासिल कर लिया। कफ़ाल शाशी ने खुद खड़े होकर शख्स का इस्तकबाल किया और कफ़ाल शाशी ने मुसलसल मेहनत की और बहुत से अलूम पर दस्तरस हासिल की। इसके जो करेक्ट जवाब हैं, दुरुस्त जवाब हैं, वो आप किताब को अच्छी तरह पढ़ कर ही दे सकते हैं। मिलकर करें बात का एक सवाल है। सबक के अहम निकात पर आपस में बातचीत करें और बताएं कि आपने कफ़ाल शाशी की कहानी से क्या सबक सीखा। इस सबक से हमें मेहनत करने का सबक मिलता है। आयशा जब बीमार हुई तो वो अपनी हम जमातों से काफ़ी पीछे रह गई, लेकिन उसने दिन रात मेहनत की और सारा निसाब मुकम्मल किया, पर उसकी कोई पोजीशन ना आई। और जब उसकी अम्मी ने कफ़ाल शाशी को की मेहनत की दास्तां सुनाई कि किस तरह वो एक लोहार से एक गौर व फिक्र करने वाले आलिम बन गया और अल्लामा का खिताब पाया, फिर आयशा को बड़ी हिम्मत मिली और उसने सुबह शाम मेहनत की और आखिरकार सालाना इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल कर ली। इन दोनों कहानियों से ये पता चलता है कि मेहनत के दम पर इंसान नामुमकिन को मुमकिन में बदल देता है। हर तरक्की का राज मेहनत में पोशीदा है। तो कवायद सीखें जी। साबके की मदद से तीन तीन अल्फाज बनाने हैं, जिस तरह ना से ना अहल, ना समझ, ना तवा, कम अकल, कम उम्र, कम सन, और बद से बदबख्त, बदनसीब, बदमिजाज, खुश से खुशबख्त, खुशकिस्मत, खुश मिजाज, बे से बेकार, बेयकीनी, बेगैरत, बेइज्जत। लाके से बनाने हैं जी। पसंद, मन पसंद, खाना, गुस्ल खाना, कारखाना, मैं खाना, कार, अदाकार, बेकार, कलाकार, बंद, कारबन। और एराब लगाने हैं जी। और आगे है लिखना सीखें। उठ बांध कमर क्या डरता है। इसका खुलासा मुख्तसर अल्फाज में जी। इस सबक में हमें मेहनत की अहमियत के बारे में बताया गया है। कोई भी काम ऐसा काम जो कि बज़ाहिर नामुमकिन नज़र होता है तो मेहनत से मुमकिन किया जा सकता है। हार से दिल बर्दाश्ता होने के बजाय इस सबक से सीखना चाहिए। आयशा को बीमारी की वजह से जब इम्तिहान में कोई पोजीशन ना मिली तो दिल बर्दाश्ता हो गई और रोने लगी। फिर उसकी अम्मी ने उसको खूब हिम्मत दी और तारीख़ से उसे कफ़ाल शाशी का किस्सा सुनाया। कफ़ाल शाशी एक लोहार था। जब उसने देखा कि एक आलिम का एहतराम में बादशाह खड़ा हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी इल्म हासिल करके इस मकाम को पाऊँ। उसने मेहनत की, लेकिन फिर घबरा कर इल्म हासिल करना बीच में ही छोड़ दिया। फिर एक दिन उसने देखा कि एक पत्थर पर पानी का कतरा गिर कर गड्ढा बन गया था। उसने रगड़ रगड़ कर मतलब गड्ढा बन गया। उसने सोचा कि अगर मैं मेहनत करता तो इस कतरे की तरह तो क्या मैं कामयाब ना होता। तो उसने दोबारा मेहनत शुरू की और आखिरकार इतना इल्म हासिल कर लिया कि अल्लामा कहलाया जाने लगा। ये वाक़या सुनकर आयशा को बड़ी हिम्मत मिली और उसने दिन रात मेहनत शुरू की और आखिरकार उसने इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। बस मेहनत में अज़मत है और मेहनत कामयाबी की कुंजी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्त के नाम ख़त लिखें और उसे बताएं कि इम्तिहान में अव्वल आने के लिए मेहनत क्यों ज़रूरी है। तो तरीक़ाकार वही है, पहले आपने जो है ना इम्तिहानी मरकज़ लिखना है, फिर उसके बाद तारीख़ डालनी है, फिर आगे लिखना है जिसको मुखातिब कर रहे हैं, प्यारी, फरिया या जो नाम है आदाब से, फिर ख़त स्टार्ट कर देना है। तुम्हारा ख़त मिला और जानकर खुशी हुई तुम और अहले खाना खैरियत से हैं। प्यारी दोस्त, इस बार इम्तिहान में कोई पोजीशन ना लेने की वजह से तुम ख़ास परेशान थी। अगर इस बार नतीजा
तुम्हारी तवक्को के मुताबिक ना आया तो दिल छोटा करने की बजाय इस नाकामी को कामयाबी का जीना बनाओ। तुम बहुत मेहनती हो, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो और दिन रात एक कर दो। मेहनत कामयाबी की कुंजी है, फिर देखना तुम्हें अल्लाह पाक कामयाबी से हमकिनार कर देगा और तुम पहले की तरह अव्वल ज़रूर आओगी। अपना बहुत ख्याल रखना और दुआओं के साथ फ़कत वस्सलाम, फिर नाम लिखना है। आगे मेहनत की अज़मत के उन्वान से एक मज़मून लिखना है। मेहनत की अज़मत, नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, वो बार जब जब अकीक कटा तब नगीं हुआ। हर कामयाबी और कामरानी की ज़मानत मेहनत और मुशक्क़त है। ये ऐसी सलाहियत है जिसका समर हमेशा शीरीं होता है। रोज़ आदल से लेकर आज तक इंसान ने जितनी तरक्की की मंज़िल तय की हैं, इनमें मेहनत को सबसे ज़्यादा दखल हासिल है। इसकी बदौलत इंसान ने अपने मसाइल हल किए। मेहनत से ही इंसान ने अपनी माशरती गुत्थियाँ सुलझाईं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान पैदा किए। इंसान की हारकरेज़ी और जद्दोजहद ही से आराइश व आसाइश के सामान पैदा हुए। मेहनत से इंसानों ने पहाड़ों को, चोटियों को सर किया और मेहनत ही से समंदर की तह तक पहुंचा। मेहनत से ही नए नए मुल्क दरियाफ्त किए गए। रात दिन की कोशिशों से ही इंसान ने ईजादात की। आज जो अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आती हैं, ये सब मेहनत और तजस्सुस ही का फल है। इसके बरअक्स जो कम मेहनत और मुशक्क़त नहीं करते, वो पसमानदा रह जाती हैं और अपनी इज़्ज़त और वक़ार सब कुछ खोकर मुफलसी और बेचारगी की ज़िंदगी बसर करती हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसके लिए वो मेहनत करेगा। इस्लाम की तालीमात में मेहनत करने वाले को अल्लाह का दोस्त कहा गया है। एक काहिल और बेअमल इंसान माशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हर काम अपने हाथ से करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। अपने जूते खुद मुरम्मत करते और फटे कपड़ों को पैबंद भी खुद लगा लिया करते थे। मस्जिद नबी की तामीर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ मिलकर पत्थर उठाए और ग़ज़वा खंदक के मौके पर खुद भी खंदक खोदने का काम सर अंजाम दिया। दुनिया को जो कौमें मेहनत करती हैं, उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है। इंसान अज़मत मेहनत का कायल हो जाए और इसी को अपने तरक्की की नशोनुमा का राज तस्वर कर ले, तो उसे मेहनत और मुशक्क़त में आर महसूस नहीं होती और वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लग जाएगा। गर्ज़ मेहनत के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं और मेहनत में ही अज़मत है। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अमली सरगर्मियाँ जी, अपने वालिदैन से, ख़ानदान के किसी ऐसे शख्स के बारे में मालूमात हासिल करें जिसने मेहनत से कामयाबी हासिल करके इज़्ज़त और शोहरत कमाई हो। मेरे वालिद साहब के चचाज़ाद भाई, जो कि एक नामवर सर्जन है, इनकी ज़िंदगी खूब मेहनत और लगन की मिसाल है। बचपन ही में उनके वालिद दुनिया से चले गए। वालिद के जाने के बाद इकलौते बेटे होने के नाते उन्होंने ठान ली कि अपनी माँ और बहनों का सहारा बनेंगे। दिल लगा कर पढ़ते थे। स्कूल के बाद छोटे छोटे काम करके अभी कुछ पैसे भी कमाते थे, जिनसे उनका थोड़ा बहुत पढ़ाई का ख़र्चा निकल आता। कई जमातों में उन्होंने वज़ाइफ हासिल किया और आखिरकार बेहतरीन नंबर लाकर डॉक्टरी में दाखिला हासिल कर लिया। जब डॉक्टरी मुकम्मल कर ली तो स्पेशलाइजेशन के लिए वजीफ़ा पर अमेरिका चले गए। दिन रात एक करके पढ़ाई की और आखिरकार एक कामयाब दिल के सर्जन बनकर लौटे। इनका तरीका इलाज इंतहाई मौसर है और अल्लाह ने इनके हाथों में शिफा रखी है। अब ये आलम है कि लोग दूर दराज के इलाकों से इनका नाम सुनकर इलाज कराने आते हैं और शिफा याब होते हैं। मेरे वालिद के चचाज़ाद भाई न सिर्फ एक मेहनती डॉक्टर बल्कि एक इंतहाई आजिज़ इंसान भी हैं और गरीबों को मुफ्त इलाज करते हैं और कई इलाकों में मुफ्त इलाज और मुआयने के लिए कैंप भी लगाते हैं। मैं इनसे बहुत मुतासिर हूँ, इन जैसा मेहनती और कामयाब बनना चाहता हूँ। सच है, मेहनत में बरकत और कामयाबी है। सवाल नंबर 11 है, नाकामी कामयाबी का पहला जीना होती है कि उन्मान पर तकरीर तैयार करके कमरा जमात में पेश करें। कहा जाता है कि जब एडिसन ने बल्ब बनाना चाहा तो नौ कोशिशें, मतलब 999 कोशिशें, 89 कोशिशें नाकाम हो गई और 1000वीं दफ़ा कामयाब बन गया। उसे जब पूछा गया कि आपने इतनी नाकाम तरीक़ों के बाद 1000वीं बार सही बल्ब बनाया, तो उसने कहा कि नहीं, मैं नाकाम नहीं बल्कि 999 वो तरीके ईजाद किए जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता और 1000वीं बार वो तरीका ईजाद किया जिससे बल्ब बनाया जा सकता है। और वो तरीका तभी मिला जब मैं 989 वो तरीके ढूंढ चुका था जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। नाकामी एक ऐसी शय है जिसे हर कोई बला समझता है और उससे भागता है। ये एक फितरी बात है। इंसान हमेशा से वही कामयाबी का ख्वाहिशमंद रहा है। उसे इसकी तलब रही। नाकामी उसे कभी पसंद नहीं आई। वैसे भी नाकामी को कौन पसंद करता है? यही वजह है कि वो हमेशा से कोशिश करता है कि वो ऐसी बातों और चीज़ों से दूर रहे जो नाकामी की वजह बने।
बात की वजाहत एक मशहूर मकोले की जा सकती है कि अगर आपने अपना मुस्तकबिल बदलना है तो अपने आदात बदलें, और आदात बदलनी हो तो अपनी सोच को बेहतर करें, और इसके लिए इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर करें। जैसा माहौल होता है वैसे ही इंसान की उसकी सोच होती है। अच्छी और मुस्बत माहौल में रहने वाले की सोच भी अच्छी मुस्बत होगी और उसकी आदत भी। नाकामी बुरी हो सकती है, तकलीफदेह हो सकती है, मगर यही वो जो कामयाबी की तरफ गामजन करती है। नाकामी कामयाबी तक जाने का रास्ता ही है जो आपको कामयाबी के लिए तैयार करता है और उसकी काबिल बनाता है। नाकामी आपको वो कुछ सिखाती है जो आप आम तौर पर सीख सकते हैं। ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आपको बेशुमार नाकामी का सामना रहता है, मगर जब आप इन नाकामियों का मुकाबला करते हैं तो आप न सिर्फ बहुत कुछ सीखते हैं बल्कि कामयाबी को भी अपने कदम चूमने पर मजबूर करते हैं। नाकामी का खौफ सबसे बड़ी पुजारी है जो कुछ करने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती, और इस खौफ से निजात सिर्फ आप खुद ही हासिल कर सकते हैं। बार बार मैदान को में कूद कर हार और जीत से बेपरवाह होकर मुसलसल मेहनत और कोशिश जब आपकी निगहबान होगी तो कोई चाह कर भी आपको हरा नहीं सकता। नाकामी एक मौका है कि कैसे अगली बार इससे भी और ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ना और कोशिश करना है। हर कामयाब शख्स के पीछे बेशुमार नाकामियाँ होती हैं, यही इसकी कामयाबी की वजह होती है। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, ये तो था हमारा आज का सबक, और आखिर में आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। वस्सलाम।